तो ये बता दो भाई, आवाज ठीक आ रही है? बहुत बढ़िया, डी पे आ गए। देखिए भाई, ये कंप्यूटर का मैंने तैयार इस हिसाब से आपके लिए किया गया है कि यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट ज्यादा से ज्यादा ना हो, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर आंसर्स वगैरह सब कुछ आपके सामने मिलेंगे आपको, बट हमें क्या करना है, जल्दी जल्दी हमें क्या कर लेना है, तैयार करना है, ठीक है भाई। चलो, सबसे पहला वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? आंसर, सबसे पहला आंसर होगा सीपीयू, ठीक है। पहले का क्या होगा? सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है भाई। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में इसमें काम कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं अर्थमेटिकल और लॉजिकल, ठीक है। अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस जो है वो किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं आपके भाई? वो किए जाते हैं सीपीयू। दूसरा, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? किसी प्रोग्राम में बग, बताओ भाई, बग क्या होता है? चलिए, तो बग क्या होता है? देखिए, बग होता है मेरे भाई, बग का मतलब होता है एरर, ठीक है। बग का मतलब होता है एरर। जब भी किसी को आप किसी में अंदर बोल दो कि मेरे मोबाइल में, मेरे कंप्यूटर में बग आ गया, तो बग का मतलब एरर। और एरर को फाइंड आउट करने के लिए, एरर का पता लगाने के लिए एक डिवाइस का यूज किया जाता है। उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? उस डिवाइस को बोलते हैं बग डिटेक्टर, ठीक है। क्या होता है? एक डिवाइस का यूज किया जाता है बग को फाइंड आउट करने के लिए, एरर को फाइंड आउट करने के लिए, उसको बोलते हैं बग डिटेक्टर, ठीक है। अगला, कौन से कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों में का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति प्रदान करता है? तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा मोडम आपका, ठीक है। अब मोडम क्या करता है भाई? मोडम आपका क्या करता है? मोडम करता है, आपने एक डिवाइस देखा होगा, जहां भी आप कहीं पर जाते हो वहां पर इस तरह से बना होता है, उस पर दो इस तरह से बने होते हैं, ठीक है। वो क्या करता है आपका, वो उसके अंदर आपका क्या होता है, टेलीफोन लाइन कनेक्ट हो जाती है, और वहां से वो क्या करता है, आपको आगे डाटा को क्या करता है, आमंत्रित करता है, ठीक है। चलिए आगे होगा, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर, बताओ भाई। पहला, तो राइट आंसर होगा ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ENIAC फुल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर इज योर फुल फॉर्म। सो राइट आंसर ENIAC, ठीक है। चलिए आगे, कौन सा www का सही रूप है? www का सही रूप कौन सा है भाई, आपको बताना है। तो बताओ, वर्ल्ड वाइड वेब इज योर राइट आंसर। राइट आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए, सीपीयू का अर्थ क्या है? मैंने ऊपर बताई थी सीपीयू की आपकी फुल फॉर्म, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओ भाई, उत्तर भी साइड में लगे हुए हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। अपनी तैयारी हम फटाफट 100 सवाल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पादक पेंटियम ब्रांड से बेचा जाता है? सो राइट आंसर होगा आपका माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर, जब भी आपका कंप्यूटर होता है ना भाई, कंप्यूटर के पीछे देखो, कंप्यूटर भाई उत्तर की तरफ कोई ध्यान नहीं देगा, ठीक है। ये भाई उत्तर लगे हुए हैं, लेकिन उत्तर की तरफ कोई ध्यान नहीं देगा, ईमानदारी से जवाब देना आपको, ठीक है। इधर मुंह नहीं फाड़ना है, ठीक है। जब भी देखो, पेंटियम वाला जो ब्रांड होता है, कंप्यूटर लैपटॉप के पीछे लिखा होता है पेंटियम, आपके ब्रांड होता है कि कितने गीगाहर्ट्ज का आपका प्रोसेसर, आप देखोगे तो माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। चलिए अगला, www के आविष्कारक सह संस्थापक टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। सो राइट आंसर है टिम बर्नर्स-ली इज योर राइट आंसर। और यही सवाल आपका कोई भी पेपर हो भाई, उसके अंदर एग्जाम में इनमें से मिल जाएंगे, ठीक है। कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी के लिए शब्दावली नहीं है? सो राइट आंसर होगा प्रकाश भंडारम, साइबर स्पेस, अपलोड और मोडम। ये सारी की सारी सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है ना, सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली है, लेकिन प्रकाश भंडारम नहीं। अगला, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो आपको पता होगा, सबसे पहले के अंदर वाल्व थे, फिर ट्रांजिस्टर आए, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो गया, सेमीकंडक्टर आए, और उसके बाद कोड स्मृति आपकी। तो सबसे पहले वाले में क्या थे? वाल्व आपके जो थे वो यूज किए जाते थे भाई, ठीक है। अगला, अनुपम क्या है? अनुपम एक आपका क्या है? सुपर कंप्यूटर है भाई, ठीक है। अनुपम क्या है? अनुपम एक आपका सुपर कंप्यूटर है भाई। चलिए अगला सवाल, भारत में विकसित परम कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया है? तो उसका क्या है? CDAC ने, ठीक है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बाइट। कंप्यूटर की डाटा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे छोटी इकाई कौन सी यूज करती है? कितना बाइट का है? तो हम चीज में बाइट यूज करते हैं, तो राइट आंसर होगा बाइट। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र विकसित द्वारा कंप्यूटर परियोजना है? सो राइट आंसर यहां पर होगा अनुपम, ठीक है। अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित परियोजना कौन सी है आपकी? अनुपम। अगला सवाल आपके पास, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। आपको बताना है कि वह बाइट कितने से बना होता है? तो 8 से, ठीक है। 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है। तो एक बाइट के अंदर कितने होते हैं? 8 द्विधारी अंकों से क्या होता है? वो बना होता है भाई, ठीक है आपका। चलिए अगला, स्पैम किस शब्द से संबंधित है भाई? स्पैम बताओ भाई, किस सबसे शब्द से संबंधित है? स्पैम आपका है कंप्यूटर से, स्पैम मेल आ जाती है आपके पास, ठीक है। स्पैम आपके पास होता है कि भाई स्पैम मेल आई आपके पास, जीमेल पे पता लगता होगा आपको। स्पैम किससे संबंधित है? कंप्यूटर से। डाटा की प्रेषण की गति को मापने के लिए एक यूनिट है, आपको बताना है बिट पर सेकंड, ठीक है। बिट पर सेकंड आपकी क्या है? डाटा को आपसे, अब कोई भी आप कंप्यूटर खरीदते तो वहां लिखा होता है आपकी 20 बिट पर सेकंड, ठीक है। तो वहां पर आपकी बिट प्रति सेकंड क्या है? डाटा को मापने की इकाई है भाई, ठीक है। इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? तो देखो, उसको कहते हैं प्रोग्राम। एक group of instructions that indicate computer what to do or what not to do is called a program. Program is a set of instructions that guide computer what to do or what not to do, ठीक है ना। सो प्रोग्राम एक इंस्ट्रक्शंस का समूह होता है जो कंप्यूटर को बताना क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, चलो 19 20 21 भाई, ठीक है।
कौन सी भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? सो आपको पता है भारत के अंदर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो टीसीएस है भाई, वो सबसे बड़ी कंपनी है आपकी टीसीएस, ठीक है। उसके बाद जब कोई कंप्यूटर कोई कर्मादेश लागू करता है तो कर्मादेश कहां पर अटक जाता है? तो राइट आंसर होगा आपका यहां पर रैम के अंदर आपका, ठीक है। कहां अटक जाता है? रैम के अंदर। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ये आपकी क्या होती है भाई? रीड ओनली मेमोरी आपके फोन की, आपकी कंप्यूटर की वो मेमोरी होती है जिसके अंदर आपका बेसिक कोई प्रोग्राम है वो क्या करता है? रन करता है। रैम क्या होती है? रैम आपके उस प्रोग्राम को बेहतर तरीके से रन करवाने के लिए क्या होता है भाई? आपका काम आता है, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? रोम। स्थायी स्मृति जो मैंने बताया था, कोई भी जो प्रोग्राम होता है, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम होता है, कुछ भी चीज होती है, सबसे पहले रीड ओनली मेमोरी के अंदर जाता है। ये मेमोरी आपकी क्या होती है? इस मेमोरी के अंदर आप चेंजेबल नहीं कर सकते हैं। सो रीड ओनली मेमोरी योर राइट आंसर भाई, ठीक है। राइट आंसर होगा आपका क्या होगा? रोम, ठीक है। सो भाई आज की क्लास, आज मैथ्स की भी क्लास ले ली है। सो